हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए। परमेश्वर, आप हमेशा एक जैसा प्यार करने वाले अच्छे पिता हैं हमारे। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। पिता, हम आपके प्यार पर घमंड करते हैं। आज हम आपको जानते हैं, इस सच्चाई पर हम घमंड करते हैं। हम आपके बारे में नहीं, केवल हम आपको भी आज जानते हैं। और पिता, हम इस सच्चाई के लिए आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें शांति दी, आपने हमारी जिंदगी को नया कर दिया। हम सारी महिमा आपको देते हैं। आज इस संपूर्णता से हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, आप सबको ब्लेस कीजिए। परमेश्वर, हर एक पर अपना कृपालु हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर, इनको, इनकी फैमिलीज को, इनके बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, इनके प्रियजन जो भी जहाँ भी हैं, सबको आप आशीष दीजिए पिता, क्योंकि आप हर एक से बहुत प्यार करते हैं पिता। इन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है। हम आपकी फेलोशिप में आज यहाँ हैं और हम जानते हैं पिता, आज अपनी गूढ़ी गहरी प्रेम की बातों को आज फिर से हम पर रिवील करने जा रहे हैं। आज हम फिर से आपसे सुनकर नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इसके लिए। आप हमें सिखाते हैं, आप हमें बढ़ाते हैं, और आज भी आप हमें सिखाने जा रहे हैं परमेश्वर। और जब आप हमें सिखाएंगे, हम इसका फ्रूट अपनी जिंदगी में देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। मेरी पूरा समय आप मदद करेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम में है, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति। तेरा
कलेश एक नाम है, समस्या एक नाम है, शैतान एक नाम है, पर यीशु का नाम हर कमी घटी से, हर नाम से ऊंचा नाम है। और जिसकी जिंदगी में यीशु का नाम है, जिसके दिल में यीशु का नाम है, ये सारी शैतान की गंदगियां उसके पैरों के नीचे रहती हैं। जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करें, जिस नाम से ये जमाना झुके उस नाम को सलाम करें, क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से संपूर्ण पापों की माफी मिलती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्रभु यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा
आमेन। यीशु का नाम ही काफी है। यीशु के नाम से बीमारियां भाग जाती हैं, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि ये यीशु का नाम हर नाम से बड़ा है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, हर नाम से बड़ा यीशु का नाम है। और जब किसी भी बीमारी पर यीशु का नाम बोला जाता है, घोषणा की जाती है, वो बीमारी वहां से भाग जाती है। यीशु का नाम ही काफी है। आमेन। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम
आमेन। आज तक आपको और मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा। हमने आज तक उस प्यार का स्वाद नहीं चखा होगा अगर हमने यीशु के प्यार का स्वाद नहीं चखा। क्योंकि लोग प्यार के वायदे करके मुकर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। हमारे अपने भी हमें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा अब कोई भी कभी भी कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सागर से भी गहरा है। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पालें। हमारा पिता के साथ रिश्ता एक हो जाए वापस से, और आज हम पिता के साथ एक कर दिए गए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। मेहरबान मेहरबान तू पिता है मेरा। मेहरबान मेहरबान तू पिता है मेरा। बाप बेटा पाक रूह
आमेन। जब हमारा पिता, हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता इतना दयालु, इतना कृपालु है, वो मेहरबान है, वो हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी घटी नहीं रखता। वो हमेशा रिश्ते की चाहत रखता है। वो हमेशा हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर है, जो सुनता है, जो देखता है, जो बोलता है, जो हमारी बातों की प्रतिक्रिया देता है। हम उस पिता को दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके पिता। आमेन। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने जीवन से तूने भर दिया, मुझे अपने जीवन से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपनी आशीषों से तूने भर दिया, तूने अपनी आशीषों से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो 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 यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हाँ यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। आमेन। वचन कहता है यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा हमें अपने लहू के द्वारा
शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, हमें माटी से धर्मी ठहरा दिया, हमें सिद्ध बना दिया। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप अपने लहू से धो दिए यीशु ने। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं जब यीशु ने अपने पवित्र लहू को मेरे, क्योंकि वचन में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। हमें पापों की माफी बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं मिली है, हमें हमारे पापों की माफी यीशु के पवित्र लहू से मिली है। और वचन कहता है, परमेश्वर अपने वचन में वायदा करते हैं, मैं फिर कभी तेरे पापों को याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयालु बना रहूंगा। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। मुझे नई जिंदगी दी है, मुझे अपने प्यार से भर दिया है आपने, मुझे पूरी तरह सुरक्षित कर दिया, सिक्योर कर दिया है आपने। आज मुझे यहाँ वहां ताकने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। आज हमारा सीधा यीशु के द्वारा पिता के साथ रिश्ता है। यीशु ही वो मार्ग है जो हमें पिता तक लेकर जाता है। और आज हमारा पिता के साथ रिश्ता है, अनंत का रिश्ता है, और वो रिश्ता हमारे अंदर सिक्योर है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपने यीशु को देकर हमें भर दिया, परिपूर्ण कर दिया, संपूर्ण बना दिया है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं आपको पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आप वो सुकून है जो दुनिया में कहीं नहीं है, किसी रिश्ते में नहीं है, धन में नहीं है, किसी पोजीशन में नहीं है, किसी चीज में वो सुकून नहीं है जो आप सुकून है हमारे लिए। और हम उसको इंजॉय करते हैं, उस सुकून में हम आनंदित रहते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, इन सबको अपना हाथ बढ़ाकर आप ब्लेस कीजिए। कोई भी खामखा इत्तफाकन आपके पास नहीं आ जाता। आपकी एक योजना रहती है कि वो आपसे सुन लें कि आप उन्हें कैसा देखते हैं, ताकि वो सुने, वो जाने कि आप कितने अच्छे पिता हैं। और पिता, आज आपने इनसे बात की है, वर्शिप के दौरान बात की है आपने इनसे। फिर से परमेश्वर आपने इनके अंदर अपनी सच्चाई को उजागर किया है। इन्हें आशीष दीजिए पिता, इन्हें आशीष दीजिए। इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनके प्रियजन जहां भी हैं, सबको नामो नाम छू कर आप आशीष दीजिए। आप इन सब से अपने गहरे प्यार से प्यार करते हैं पिता। और आज परमेश्वर इन्होंने अनुभव किया है आपके इस प्यार को अपने जीवन में। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आज फिर से हम आपकी ओर देख रहे हैं पिता, क्योंकि हमें जीवन आपसे मिलता है। जीवन की बातें सिर्फ आपके पास हैं, और आपका वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। थके हुए को आराम देता है आपका वचन, टूटे हुए को शांति देता है आपका वचन। परमेश्वर, आज फिर से आप अपने वचन के द्वारा हर एक के हृदय से बात करने जा रहे हैं परमेश्वर, और फिर से तरोताजा करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके पास बैठकर आज आपको सुनने जा रहे हैं पिता। हमारा भरोसा अपने ज्ञान पर नहीं है, अपनी समझ पर नहीं है, अपनी किसी भी बात पर नहीं है। हमारा भरोसा आप पर है, क्योंकि आप निरंतर हमसे बातें करते हैं। निरंतर निरंतर हम आपको वचन में देखते हैं कि आप कितने भले और अच्छे पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सबको छूकर आप ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन, आमीन। अपने सभी ऑनलाइन देखने और सुनने वालों का भी मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज वचन में हम चलते हैं। आज का वचन जो है, जैसा मैंने बोला था, उद्धार के दो पहलू हैं। एक तो हमारे पापों की क्षमा है कि परमेश्वर ने हमारे पाप माफ किए और हमारा उद्धार कराया, हमारे आत्मा को बचाया, उन्होंने हमारे प्राणों का उद्धार कराया।
और दूसरा पहलू मैंने आपको बोला था अनंत जीवन है। तो आज मैं अनंत जीवन के बारे में बात करूंगी। कल मैं ट्रैवल कर रही थी पूरा दिन, जबकि बट परमेश्वर भले हैं कि नहीं, और वो मदद करते हैं हमारी कमजोरियों में। तो अनंत जीवन को लोग अक्सर एक इनाम की तरह प्रचार करते आपको मिलेंगे जब आप चर्चिज में वचन को सुनते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो मरने के बाद मिलता है या स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं, तो उसको वो अनंत जीवन का नाम लेते हैं। और वो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा बनने के बाद आपको अनंत जीवन मिलता है। आप हर दिन अच्छे कर्म करो, अच्छे बनो आप, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आप ये वचन चर्चिज में सुनते हैं, लेकिन यीशु ने जब अनंत जीवन के बारे में बोला तो यीशु ने अनंत जीवन को कोई फ्यूचर की बात बोलते हुए नहीं रखा, कल की बात नहीं बोला यीशु ने कि अनंत जीवन कोई फ्यूचर की बात है। यीशु ने रिलेशनशिप के बारे में बात की। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। आमीन। यूहन्ना 17 अगर हम देखते हैं तो यीशु ने पिता से प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो किसी पुलपिट से ये मैसेज नहीं दे रहे यीशु, और ना कहीं चमत्कार कर रहे हैं और चमत्कार करते हुए यीशु ये मैसेज दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब ये मैसेज दे रहे हैं तो क्रूज से ठीक पहले वो इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। उस प्रार्थना को जो यीशु कहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने, ठीक है, और जिसे तूने भेजा है उसको जाने। तो ये बात परमेश्वर के दिल में हमेशा से थी। अगर आप पुराना नियम भी देखोगे, पुराने नियम में भी परमेश्वर के दिल में ये हमेशा से ये बात थी कि हम परमेश्वर को जाने। हम सिर्फ चर्च आने और जाने वाले ना बन जाए, चर्च आना हमारे लिए एक रिचुअल ना बन जाए कि हम तो चर्च आते हैं, हम तो वचन भी सुनते हैं, हम तो वर्शिप भी करते हैं, हम तो प्रभु भोज भी लेते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। एक रिचुअल ना बन के रह जाए। परमेश्वर पिता का हमेशा से ये दिल था, और यीशु का भी क्रूस में जाने से पहले यही दिल था, हम तक इस सच्चाई को बोलना, पहुंचाना कि अनंत जीवन ये है कि वो तुझको जाने, वो तुझको जाने, परमेश्वर को जाने, वो एक जो परमेश्वर है उसको जाने। अगर आप मेरे साथ होशे की बुक निकालेंगे, होशे की बुक में उसके 6:6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ठीक है। वचन में क्या लिखा है? मैं किसी बलिदान से नहीं, यानी कि आपके गुड डीड्स या आप कुछ परमेश्वर को खुश करने के लिए करें, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से नहीं, वरन इस बात से कि लोग मेरी समझ, मेरा ज्ञान रखें। तो परमेश्वर ने कभी भी हमारी जिंदगी से रिचुअल नहीं चाहे कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम, चाहे वो प्रार्थना करना है वो रिचुअल ना बन जाए, उपवास रखते हो वो रिचुअल ना बन जाए, चर्च आना है वो रिचुअल बन के ना रह जाए, कुछ भी हमारी जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे को बलिदान नहीं चाहिए, मुझे होम बलियां नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, मेरी समझ रखें। आमेन। तो परमेश्वर हमसे परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे, परमेश्वर हमसे रिलेशनशिप की मांग रखते हैं कि हम उनके साथ रिश्ता रखें। रिलीजन क्या कहता है? मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम कुछ करोगे तो परमेश्वर खुश होंगे।
अगर तुम कुछ नहीं करोगे परमेश्वर खुश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कुछ करो, परफॉर्म करो तो मैं खुश होऊंगा। मुझे जानो, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। पढ़ा ना अभी होशे 6:6 में। मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता। मैं किस बात से प्रसन्न होता हूँ? कि मेरे लोग मुझे जाने। मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ। आमीन। यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 9:23 का, यिर्मयाह 9:23 और 24। प्रभु 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 यह कहता है, बुद्धिमान बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है आमीन। कि मैं ही वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। ना तो कोई अपने ज्ञान पर, ना अपनी गुडनेस पर, ना अपनी चैरिटी पर, है ना अपनी किसी भी चीज पर। परमेश्वर बोलते कुछ भी तुम्हारे बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी नॉलेज पर, किसी भी चीज पर घमंड ना करो। हम क्या करते हैं? हम दूसरे इंसान को देखते हैं, ये इस बात पर घमंड कर रहा है, इसमें इस बात का घमंड है, पर हम ये भूल जाते हैं हम इस बात पर भी घमंड कर सकते हैं, मुझे उससे ज्यादा पता है, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, मेरे पास उससे ज्यादा ज्ञान है, मैं उससे ज्यादा अच्छे काम करता हूँ, मेरे अंदर ज्यादा दया है, मैं ज्यादा अच्छा हूं। हम कंपैरिजन करने लगते, तो ये भी घमंड होता है। तो वचन ये क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस बात पर, मुझे ये पसंद है कि इंसान घमंड करे, एक ही बात पर घमंड करो। एक ही बात पर घमंड होना चाहिए, जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आप उनको समझते हैं। हमें और किसी बात का जीवन में घमंड नहीं रखना, हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि घमंड विनाश का कारण बनता है। वचन में लिखा है, विनाश से पहले घमंड आता है इंसान की लाइफ में। तो हम किसी चीज पे घमंड नहीं कर सकते हैं कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं इस चीज में अच्छा हूं, मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा बलवान हूं, मैं दूसरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं इतने घंटे प्रेयर करता हूं, सामने वाला नहीं करता, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूं, सामने वाला नहीं करता, मैं तो, आप समझ, मतलब आप किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कह रहे मैं इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। और हमारा ये सफर क्या है? अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जाना, उस अद्वैत एक सच्चे परमेश्वर को जानना, उनको जानना। जानना से मतलब क्या हो गया? किसी पड़ोसी को जानना है, किसी रिश्तेदार को जानना, कोई कनाडा रहता है, अमेरिका रहता है, या किसी एक्टर को जानना, या किसी पॉलिटिशियन को जानना। जानना का मतलब ये होता है, मैं तो फलाने को जानता हूँ, वो मेरी भाभी का मौसा है, मैं उसको जानता हूँ। जानता हूँ का क्या मतलब? पहचान है मेरी उसके साथ। आप जानते नहीं है, इसको जानना नहीं कहते हैं कि आप किसी को जानते हैं। अरे वो फलाना एक्टर है ना, वो तो मेरी मासी की भाभी का भाई है, मैं उसको जानता हूँ। आप जानते नहीं है, पहचान है आपकी दूर से उसके साथ, आप उसके बारे में जानते हैं। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो सॉरी टू से, शैतान तैयार बैठा है आपको उलझाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपना वेसल बना के इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को जानना मतलब गहराई से, इंटीमेटली जानना, करीब से जानना, दिल से जानना, उनके हृदय को जानना, उनके स्वभाव को जानना, उनके चरित्र को जानना, वो कितने प्रेमी, कितने अच्छे, कितने भले पिता हैं, उनको जानना, परमेश्वर को जानना। आमीन। उत्पत्ति 4:1 में लिखा है, यहाँ जानना क्या है मैं वो बताने जा रही हूँ। उत्पत्ति 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर
केन को जन्म दिया और एक कहा हाँ, पूरा नहीं हुआ वर्ड्स। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। वहां पर जो यहाँ पे लेना कि वो अपनी पत्नी के पास गया, आदम अपनी पत्नी के पास गया, तो वहां लिखा है कि आदम अपनी पत्नी हवा को, उस पत्नी को जाना, उसने जाना। तो यहाँ पे जानना कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इंफॉर्मेशन को जानना मान लेते हैं, ना कोई पढ़ाई करना नहीं है यहाँ पे कि मैंने उसकी पढ़ाई की। हम बोलते हैं ना, हमने किसी के बारे में उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, हमने किसी के जीवन के बारे में किसी के हमने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है तो मैं उसको जानता हूँ, है ना। ये यहाँ ये वो बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है फेलोशिप की, इंटीमेसी की। इंटीमेसी समझते हैं आप? वचन में, बाइबल में परमेश्वर ने बोला था आदम और हव्वा एक तन होंगे, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला था? पति पत्नी भी दोनों एक तन होंगे, पति अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यानी कि जो उसका रिश्ता पहले दुनिया के साथ था, पति का, है ना, आउटवर्डली था, बट शारीरिक नहीं था। तो पति और पत्नी के लिए क्या कहा गया? दोनों एक तन होंगे, एक मन होंगे दोनों। तो आदम भी अपनी पत्नी से, वो अपनी पत्नी को जानता था, का क्या मतलब है कि वो इंटीमेटली, जिसको हिंदी में बोलेंगे, हाँ, अंतरंग रिश्ता था। अंतरंग रिश्ता, निजी तौर पर अंतरंग रिश्ता, एक तन एक मन होने का रिश्ता था आदम का अपनी पत्नी के साथ। तो ये जानना ऐसा है कि जब आप जानते हो एक दूसरे को, तो जीवन निकलना, जीवन प्रोड्यूस होना। तो आदम ने जब हव्वा को जाना तो क्या हुआ? केन को जन्म दिया उसने, बच्चा दुनिया में आया फल के रूप में। तो परमेश्वर भी इस जानने को क्या बोल रहे हैं? कोई इंफॉर्मेशन है, कोई पढ़ाई है कि आपने किसी के बारे में पढ़ा है, या किसी एक्टर को जानते हो, या किसी, अगर आप अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हो तो एक मीडियोकर लाइफ जियोगे आप, स्ट्रगल वाली लाइफ। मैंने लास्ट वीक भी बोला है ना, लास्ट टू लास्ट वीक भी बोला था, परमेश्वर नहीं चाहते कोई स्ट्रगल हो आपकी लाइफ में। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग शांति के स्थानों में चैन से रहेंगे, विश्राम के स्थानों में चैन से रहेंगे। ये प्रॉमिस ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए, ठीक है। तो अनंत जीवन का मतलब ये है, जैसे पति और पत्नी दोनों एक तन होते हैं, ऐसे ही अनंत जीवन मतलब इंटीमेसी परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर के साथ अब एक तन तो नहीं होते, एक तन तो हो चुके, मतलब हम, परमेश्वर हमारे अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ इंटीमेसी मतलब आपका हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। आपका हृदय परमेश्वर के हृदय को जानता है, करीब से, अच्छे से, अनुभव से आप परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। और यही हमारी, ये कोई वो नहीं है कि अनंत जीवन, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि आप अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, तो परमेश्वर कहते चलो मैं देखूंगा कि मेरे को तुमको अनंत जीवन में प्रवेश कराना है या नहीं कराना। अनंत जीवन अभी, इसी समय परमेश्वर के साथ रिश्ता। दुनिया के लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो आउटवर्डली धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, सुना है, सीखा है, वो कर रहे हैं अपने परिवारों में, पर उनका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। उनका रिश्ता एक रिलीजियस प्लेस के साथ है, एक स्थान के साथ उनका रिश्ता है। वो उस रिलीजियस प्लेस पर जाकर सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। वो उस रिलीजियस प्लेस पर जाकर रिचुअल्स करके, धार्मिक कर्म कांड करके, वो ऐसा सोचते कि मैंने परमेश्वर को खुश कर दिया।
पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, मुझे होम बलियां नहीं चाहिए, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न होता हूं कि जब कोई मुझे जानता है, जब कोई मुझे जानता है, इंटीमेटली, अंतरंग रिश्ता है जिसका परमेश्वर के साथ। तो आदम ने हव्वा को जाना तो केन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर यही जानना, आपके अंदर अब अनंत जीवन आ चुका है, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आ चुका है। अब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। अब परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ संबंध रखना, ये अनंत जीवन है। उद्धार तो पा लिया आपने, उद्धार तो उस पापों की माफी पाप पा ली आपने। यीशु ने आपके पास प्रेजेंट सारे फ्यूचर के जो पाप थे अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। लेकिन अनंत जीवन हर दिन का जीवन है। हम बोलते मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं आज की दिनचर्या पूरी कर लूं, घर का सारा, मैं ये भी कर लूं, मैं नौकरी भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। लेकिन हमें अनंत जीवन, हमें लगता है चलो मेरा उद्धार हो गया, अनुग्रह से मेरा उद्धार हो गया, बस मेरे लिए इतना काफी है। हर दिन का रिलेशनशिप, हर दिन का जब रिश्ता होता है ना, तो आप जानते हैं परमेश्वर देखते हैं, वो सुनते हैं, वो बोलते हैं, वो सब जानते हैं मेरे बारे में, वो प्रार्थना को सुनते हैं। ये मेरा दोनों तरफा रिश्ता है उनके साथ। मैं बोलूंगा तो वो सुनेंगे, वो बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। परमेश्वर ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते कि आप एवरी संडे चर्च आओ, एवरी संडे आप चर्च आओ और 1 घंटा जितनी देर भी मैं वचन यहाँ देती हूँ, आप वचन यहाँ से सुनकर चले जाओ, अपने अंदर ज्ञान भर लो, अपने अंदर ज्ञान इकट्ठा कर लो कि हाँ हाँ परमेश्वर प्यार करते हैं, हाँ हाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर हाँ पाप माफ कर दिए। उसके बाद कोई फोकस नहीं है, कोई सच्चाई को जानने के अंदर इच्छा नहीं। अगर मुझे अनंत जीवन के बारे में पता ही नहीं है, अगर कि अनंत जीवन क्या है, आप मतलब कैसे बोलूं, एक कोजी रूम, एक कोजी बेड, एक कोजी पिलो, या कह लो आप बहुत ठंड में आपको कोजी रूम मिल जाता है, कोजी पिलो मिल जाता है, या बहुत गर्मी में आपको बहुत ठंडा रूम मिल जाता है। कैसा लगता है आपको तब? सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ ना। एक कंफर्ट, एक सुकून, अनंत जीवन वो देता है आपको एवरी डे, एवरी सेकेंड। यीशु ने कभी ये नहीं कहा तुम ये करो, यीशु ने बोला मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कभी नहीं कहा तुम ये करो, तुम वो ना करो, तुम ये करो, तुम वो ना करो। यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ। आमेन, हालेलुया। तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है अनंत जीवन, ये एवरी डे का आपका रिलेशनशिप है। अगर आप भी, जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर आप भी सवेरे उठो एक रिचुअल की तरह, एक उठ के गड़ 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 रटाई आपने प्रेयर कर दी, या आप बाइबल उठा के बैठे, खोली बाइबल ऐसे आपने ब्लाइंडली, और आपने खोल कर कहीं से कुछ पढ़कर आपने बंद कर दिया, और आपको लगता है कि आपने आज परमेश्वर को खुश कर दिया, या आपने उपवास रख लिया। बहुत लोग ऐसे जो चर्च भी जाते हैं, जो उपवास भी करते हैं, पर वो परमेश्वर को नहीं जानते। यहां तक कि पास्टर्स भी वो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानना मतलब उनके दिल को जानना, करीब से जानना, और फ्रूट का आना उनकी लाइफ में। जैसे आदम हव्वा के पास गया था और केन आया था दुनिया में। आप परमेश्वर से निरंतर सुनते हैं, यही परमेश्वर को सुनना ही तो फ्रूट है। हम तो बकबक करते, बहुत लोग सोचते हैं बकबक करना बस प्रार्थना करना होता है, बकबक करके बोलकर चले गए, प्रार्थना करी, बकबक 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 बोल दिया, 1 घंटा प्रार्थना करी या 2 घंटे प्रार्थना करी, 3 घंटे, जब तक आपने परमेश्वर को सुना नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? आप अभी परमेश्वर को जानते नहीं। जब आप क्वाइट होते हैं ना, तब आप परमेश्वर को सुनो। अगर मैं सारी दुनिया को खुश करने में लगी रहूं,
अगर मैं सारी दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती रहूं, अगर मैं सारी दुनिया के लिए कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं जानती, वो सब आपका व्यर्थ है। आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं एक शांत हृदय, कॉन्फिडेंट हृदय, उनको जानने वाला हृदय जो परमेश्वर को जानता है। आमेन। हम सब जानते हैं एक ही परमेश्वर है। मूसा ने भी कहा व्यवस्था विवरण 6:4 में, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। वो एक ही परमेश्वर है। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया सोचती है बहुत सारे परमेश्वर हैं, मैं जिसको मर्जी मान लूं, जिसको जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको मान लूं। लेकिन वचन हमको, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर है, अद्वैत, एक सच्चा, उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो परमेश्वर कोई एक विचार नहीं है कि आपने, वो एक ने एक विचार कर लिया उनके बारे में, दूसरे ने दूसरा विचार कर लिया, तीसरे ने तीसरा विचार कर लिया। वो जीवित पिता है। वो जीवित पिता है जो हर समय आपसे बात करना चाहता है। आप इंसानों की चाहत रखते हैं, इंसानों की भूख रखते हैं, इंसानों के प्यार को चाहते हैं, इंसानों की एक्सेप्टेंस को चाहते हैं, इंसान मुझे एक्सेप्ट करे, इंसान मुझे प्यार करे। ये भूख और प्यास आपको और भूखा और प्यासा रखेगी। जब इंसान की भूख रखोगे आप, जब इंसान की प्यास रखोगे आप, परमेश्वर बोलते हैं सारी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी आपकी जब आप परमेश्वर को जानोगे। इंसानों की तरफ देखना बंद कर दोगे, इंसानों को खुश करना बंद कर दोगे, इंसानों की एक्सेप्टेंस की तरफ से आंखें हटा दोगे अपनी, जब तुम मुझे जान जाओगे, क्योंकि मैं एक अद्वैत सच्चा परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। आमेन। और यीशु ने क्या बोला? और उसे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है वो उसे जाने। तो क्लियर है ना ये? यीशु ही परमेश्वर का प्रतिरूप है। और यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन केवल मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। यानी कि आप पिता के साथ रिलेशनशिप, पिता के साथ बातचीत आप नहीं कर सकते अगर आप यीशु को नहीं जानते। तो यदि आप यीशु को जानते हैं तो आप पिता को जानते हैं। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं तो आप पिता को नहीं जानते। शैतान आपको मन में इतनी गुंजलें भर देता है, इतनी उलझनों में फंसा देता है, आपकी पास्ट की बातों में फंसा देगा, आपको आपके रिश्तों की बातों में फंसा देगा, किसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितने कितना गलत गलत किया, आपको उनमें फंसा के रखेगा, ताकि आप परमेश्वर को ना जाने, आप यीशु को ना जाने। आप बिलीव करना, आप अनुग्रह का विश्वास करने वाली चर्च को बिलोंग करते हैं। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, जो आज वचन आप सुन रहे हैं, इंटीमेटली नहीं जानते हैं, निजी तौर पर उनके हृदय को नहीं जानते हैं, आप 20 साल और चर्च आते रहो, लाइफ चेंज नहीं होगी। लोग भी बोलेंगे ये तो इनकी पास्टर तो अनुग्रह का प्रचार करती है, हमने तो सुना है उनको, वो तो प्योर बिना मिलावट का अनुग्रह का सुसमाचार देती हैं। पर अगर आपकी लाइफ देखेगा कोई तो बोलेगा ये तो मैच नहीं करती। तो कहां पे कमी रह गई, कहां गैप रह गया, कहां गैप रह गया? हमने यीशु को जानना नहीं चाहा और गहराई से। जब सिचुएशन आती है हमने यीशु के पास जाना नहीं चुना। अब किसको, अब मैं जब अपने बच्चों के पास जाती हूँ गुड़गांव, आप बिलीव करना, मैं जितने दिन वहां होती हूँ ना, मैं उनके साथ बैठती हूँ। और मेरा बेटा कभी कभी जब ऑफिस चला जाता है ना, अपने काम पे चला जाता है, तो वो आके बोलेगा माँ मेरे को, जिस दिन जाता है, वैसे वो भी छुट्टी ले लेता है, वो भी साथ में बैठता है, वो बोलेगा मम्मा सुबह यहीं छोड़ के गया था आप लोग को, अभी तक यहीं बैठे हो आप, सुबह यहाँ छोड़ के गया, यहीं छोड़ के गया था,
और मैं शाम को घर आ रहा हूं, अभी भी आप यहीं बैठे हो। उसका फायदा बताओ आप मुझे। साथ बैठने का मतलब क्या है? करीब आने का मतलब क्या है? एक दूसरे को हृदय से जानना, अपने थॉट एक्सचेंज करना। जब आप एक दूसरे के साथ अपने ऑनेस्ट ऑनेस्ट बिना किसी नकाब के, प्रिटेंशियस हुए बिना, जब आप अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, तो आप एक दूसरे को, अगर मैं नकाब पहन के वहां बैठ जाऊं, है ना, एक इमेज कॉन्शियस होकर एक नकाब पहनकर मैं वहां बैठ जाऊं, तो क्या मेरे बच्चे मुझे जान पाएंगे? वो तो नकाब को जानेंगे, मुझे थोड़ा जानेंगे। उनका रिश्ता उस नकाब से होगा, मेरे साथ थोड़ा होगा। क्योंकि एक मैंने जो झूठी छवि मैं अपनी खड़ी करूंगी उनके सामने, उनका रिश्ता तो उस झूठी छवि के साथ होगा ना, मेरे साथ तो नहीं होगा ना। परमेश्वर आपको पूरा जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं आपके बारे में। अगर आप परमेश्वर के सामने जैसे आप हैं वैसे ही आप नहीं जाएंगे, उनसे जाके अपने अपने हृदय की बात नहीं करेंगे, फिर वो आगे से आपको क्या कह के शांति देते हैं, हील करते हैं, आपको कैसे कंसोल करते हैं, आपके घाव को कैसे मरहम लगाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? इसी को बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। कि जब आप सिचुएशन आने पे कहीं नहीं जाते, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आप अपना हृदय उनके सामने खोलते हैं। ये हमेशा हमेशा कर, मैं ये कहती हूँ मेरे पास लाइफ में ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां मैं बिना इमेज कॉन्शियस हुए, बिना किसी डर के, बिना कुछ सोचे, मैं दौड़ के वहां जा सकूं। हो सकता है वो मेरे पति हो सकता है वो मेरे पति ना हो सकता है वो मेरे बच्चे हो। जरूरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे पति होना चाहिए उनको वैसा, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड वैसे ही हो सकता है मेरे बच्चे वैसे हों कि मैं वहां जाकर सब बात बोल सकती हूँ। वो परमेश्वर जानते हैं। आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा आत्मिक व्यक्ति चाहिए। बहुत बड़ा गलत कदम हम तब उठाते हैं जब सिचुएशन आने पर हम संसारिक लोगों के पास मदद लेने जाते हैं। हम सिचुएशन आने पर संसारिक लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। वचन में लिखा, मैं नहीं कह रही कि जब भी कोई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कभी भी संसारिक लोगों के पास मत जाना, क्योंकि वो तुमको संसारिक सलाह देंगे। जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किसके पास जाना? पहले तो अपना दरवाजा बंद करना, अपने पिता के पास जाना, उससे प्रार्थना करना, अपने पिता से प्रार्थना करना। उसके बाद आपको काउंसलिंग चाहिए, आप आत्मिक व्यक्ति के पास जाना जो आपको गॉडली काउंसलिंग देगा। जीवन ऐसे ही नहीं आसान होता, ऐसे ही स्मूथ नहीं होता, ऐसे ही आपकी लाइफ ब्लेस नहीं होती है। आप चुनते हो उसको ब्लेस करना। जब आप सही को चुनते हो, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। यानी कि यीशु में ही सच्चाई है जो आपको चाहिए उस सिचुएशन में। यीशु ही मार्ग है पिता तक जाने का, और यीशु में ही जीवन है जो आपको उस सिचुएशन में चाहिए। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट आपके लिए आई हो, चाहे आपके घर में कुछ समस्या आई हो, चाहे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, चाहे कोई कमी घटी हो, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। अभी जैसा कि सुनीता ने कहा कि जब वो वचन तैयार कर रही थी, वो एक अलग ही दुनिया में थी, अलग ही सोच थी, क्योंकि फोकस चेंज था। फोकस पूरा प्रभु पर था, प्रभु यीशु मसीह पर था। सिचुएशन में वचन, यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। सिचुएशन में वचन आपको बाहर निकालता है। यीशु, वो आपको ताजा वचन आपके अंदर से देते हैं, और वो वचन आपको, जब आप उनकी तरफ देखते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं, तो वो आपको ताजा वचन देते, ताजा मन्ना।
और अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं लेके खड़े हो जाओ अपने लिए। मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को तो सुनना नहीं आता, मेरे को तो पता नहीं चला। बाइबल में वचन बहुत सारे पहले से दिए हुए हैं। परमेश्वर आप मुझे प्यार करते हैं, अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आपने कहा अब कोई भी कभी भी कुछ भी मुझे तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। वचन को खुद लेकर खड़े हो जाओ सिचुएशन में, वो वचन आपको उस समय संभालेगा। क्योंकि बिना यीशु के, जैसे अंधे टटोलते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता, वो टटोल टटोल के गिरते हैं, पड़ते हैं, अंधों की तरह टटोलते हैं। अगर एक बंद कमरा है जहां घनघोर अंधेरा है, वहां पर आपको क्या करने की जरूरत है? हाँ, उसके लिए क्या करना? आजकल तो घरों में क्या है, कितना कितना भारी काम है ना ये। स्विच ऑन करना भारी काम है ना। अरे अंधेरा है, अंधेरा, इतना अंधेरा मेरे कमरे में, इतना अंधेरा क्यों मेरे कमरे में, इतना अंधेरा क्यों? रोशनी हो जाएगी। क्या करना है आपको? केवल बटन जलाना है, वचन आ जाएगा। क्योंकि यीशु का वचन रोशनी है। तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक और मेरे मार्ग, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे रास्तों के लिए उजाला है। कितना भी अंधकार क्यों ना हो, मैं मृत्यु की चाहे घनघोर घाटियों से क्यों ना हो गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जब आप इस रिलेशनशिप में बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन कोई स्थान नहीं है जहां आप मरने के बाद जाने वाले हो। अनंत जीवन रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ आपका, हमेशा का रिश्ता। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आपने पूरा करना है अपने अच्छे कामों से। आप हर दिन इसको जीते और वो कॉन्फिडेंस, क्या बताऊं। लोग आज उलझे हुए हैं खाली रिचुअल्स में, चिन्ह चमत्कार, उपवास, चर्च आने और जाने वाले, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले, दूसरों को इम्प्रेस करने वाले लोग इसी में उलझ के रह रहे हैं। अनंत जीवन उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर की है, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। जैसे आदम हव्वा के पास गया तो केन आया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो जीवन बहता है आपके अंदर से, जीवन बहता है, प्रोड्यूस होता है। क्या? प्रेम प्रोड्यूस, आज शांति, आनंद, वो आपके अंदर से प्रोड्यूस होता है जब आप परमेश्वर को जानते हो। आमेन। इसे पिता तक जाने के लिए जो रास्ता है वो व्यवस्था नहीं है, वो यीशु है। आप व्यवस्था के थ्रू पिता के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, ये करना ये नहीं करना। आप यीशु के बिना पिता से रिश्ता नहीं बना सकते, आप यीशु के द्वारा ही पिता से रिश्ता बनाते हैं। यूहन्ना 14:9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिप्पुस ने कहा कि तू पिता को दिखा हमें, प्रभु यीशु मसीह को कहा। तो फिलिप्पुस ने आगे से क्या कहा? यीशु ने आगे से उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। यानी कि यीशु ही परमेश्वर पिता की पूरी पहचान है, प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। तो यीशु क्या बोलते हैं? अनंत जीवन क्या है? भविष्य नहीं है, स्वर्ग में जाना नहीं है मरने के बाद। भविष्य, अनंत जीवन अभी है, अभी इस समय
अभी इस समय है अनंत जीवन आपके भीतर, पिता के साथ आपका रिश्ता। और पहला यूहन्ना 5:12 में यीशु ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास बिना यीशु के जीवन नहीं मिलता, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। तो ये जीवन कमाया नहीं जाता, कैसे मिलता है? हर दिन विश्वास के द्वारा, अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अनकंडीशनल है। मेरी कोई गलती मुझे उनसे मेरी बात उन तक पहुंचाने में और उनकी बात मुझ तक पहुंचाने में रुकावट नहीं बन सकती। वो हर समय मेरी आवाज को सुनने के लिए और मुझे प्रति उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है परमेश्वर। और ये विश्वास से अनुग्रह के द्वारा होता है। अनुग्रह कोई थ्योरी नहीं है, अनुग्रह परमेश्वर की सप्लाई है। जब आप विश्वास करते हैं उनके क्रूस पर पूरा हुए काम पर, तो अनुग्रह आपके लिए बहता है, जिसमें परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप भी है। आमेन। तो ये कर्मों से नहीं होता है। कैसे होता है? अगर ये कर्मों से होता तो क्रूस की जरूरत नहीं थी, यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। पर ये कर्मों से नहीं। क्रूस पर यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो यीशु ने क्या बोला? पूरा हुआ। आज स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। परमेश्वर अब आपके पिता हैं, अब आप उनकी प्रिय संतान हैं। वचन में एक जगह लिखा है रोमियो 8 में कि तुमको भय का आत्मा नहीं मिला, तुमको लेपालकपन का आत्मा मिला है कि तुम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सको। शारीरिक व्यक्ति, मैंने लास्ट वीक क्या बोला था? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और यीशु ने कहा पूरा हुआ। आपकी हर जरूरत को पूरा करके यीशु ने ये घोषणा की, ये ऐलान किया, पूरा हुआ। तो ये हार नहीं थी, ये क्या था? ये घोषणा थी आपके लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो धर्म नहीं कर सकता, रिलीजन नहीं कर सकता था आपके लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। लोगों के पास आज सब कुछ है, सब कुछ है। अभी कल ही मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे किसी के बारे में कि उसके पास कितने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, उसका बिजनेस इतना था, सब था, छापा पड़ा उसके पास, अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। आपके पास सब कुछ है अगर, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, रिलीजन को जानते हो, ठीक है, रिलीजन को जानते हो, या कह लो कि चर्च आने जाने वालों में से हो आप उपवास रखते हो, आप चर्च आते हो, आप ये सारे धार्मिक रीति से करते हो। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते ना, अंदर वो सुकून, अंदर वो शांति, जो परमानेंट शांति है ना, वो नहीं आ सकती आपके अंदर। जैसे दुनिया के लोग हैं, आप भी फिर वैसे ही बन के रह जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो वो शांति को आप अफोर्ड ही नहीं करते। जब आप चलने लग जाते हैं ना परमेश्वर के साथ, फिर आप बोलते मेरा सब कुछ ले लो भाई, मैं वो शांति नहीं दे सकता। ले लो भाई जिसको जो लेना है। तू तू समझता है तू ठीक मैं गलत। जब लड़ाई होती है ना किसी के साथ, तो अगला बंदा गलती होते हुए भी नहीं मानता, वो सारा कसूर आपका निकालना चाहता है। आप बोलते हो भाई ठीक है, मैं 100% गलत, तू 100% ठीक, पर वो जो मेरी शांति है ना, वो तू नहीं ले सकता मेरे अंदर से। आप देना ही नहीं चाहोगे, सामने वाला कितना गलत करे ना आपके साथ, आप वो शांति नहीं देना चाहोगे। वो जो अनंत जीवन अब आपके अंदर है ना, जो रिलेशनशिप आपका परमेश्वर के साथ है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप फाइट करो किसी के साथ और आप ये बोलो कि मैं ठीक तू गलत।
आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। पहले हम यही तो करते थे, हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते थे, सामने वाले को झूठा साबित करना, सामने वाले को गलत साबित करके हमें ठंड पड़ जाती थी। 10 लोगों के पास जाते थे, अपनी कहानी रिपीट करते थे, वे फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये किया। हमें खुद को जस्टिफाई करना होता था और सामने वाले को गलत ठहराना होता था कि सारी दुनिया ये कह दे भाई तू ठीक वो गलत, तू ठीक वो गलत। हमें बड़ी शांति मिल जाती थी कि जी देखो सबने बोल दिया मैं ठीक हूँ और वो गलत है। बड़ी शांति मिल जाती थी, आंसू भी सूख जाते थे, कलेजा ठंडा हो जाता था। ऐसे तो होता था ना। अब नहीं है ऐसा। अब सामने वाला कहता है मैं ठीक, हाँ भाई तू ठीक। मुझे नहीं घुसना भाई, मुझे खुद को सही प्रूव करके क्या मिलेगा। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं जानता हूं आज मैं किससे बिलोंग करता हूं। आप अपनी शांति नहीं देना चाहेंगे एक्सचेंज में। आप सुन भी लेंगे कि किसी ने आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाई है ना, आप शांत होके बैठ जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने मन की रक्षा करेंगे। सामने वाले ने गलत किया भी है, अफवाह भी उड़ा दी आपके बारे में, कुछ भी किया, आप शांत होके बैठ जाएंगे, आप शांति खराब नहीं करेंगे। आप राइट प्रूव करना खुद को बंद कर देते हैं, किसी ने कितना भी गलत क्यों ना किया हो आपके साथ, क्योंकि अब आप परमेश्वर को जानते हैं। और आप जानते हैं मेरे लिए उनका प्यार काफी है, मेरे लिए उनकी एक्सेप्टेंस काफी है, मेरा उनके साथ रिश्ता काफी है, जो जीवन उन्होंने मुझे दे दिया वो मेरे लिए काफी है, जो शांति उन्होंने मुझे दे दी काफी है, उनका प्यार मेरे लिए काफी है। आप भूखे प्यासे नहीं होते हो और ना खुद को जस्टिफाई करना चाहते हो कि मैं खुद को जस्टिफाई कर दूं 10 लोगों के पास जाके। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। आप जब इन अनमोल चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं ना, जो आज आप सुन रहे हैं, इन अनमोल चीजों को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं ना जब आप, फिर वो जीवन और शांति को लेकर आती हैं। और फिर आप ये अपने आप से कहते हैं मुझे जितना जानना चाहिए ना, मैं अभी भी उतना नहीं जानता, मुझे और जानना है। आप पोस्ट करना बंद कर देते हैं, आप घमंड करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो घमंड करे वो इस एक बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। आप घमंड नहीं करते कि आप सही हैं, आप घमंड नहीं करते कि आप अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक व्यक्ति ने आके बोला, गुरु बोला है ना प्रभु यीशु मसीह को, अच्छा है हे अच्छे गुरु, प्रभु यीशु ने वही उसको डांट के, क्योंकि प्रभु यीशु शारीरिक देह में आए हुए थे ना, तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। हम अपने आप को अच्छा, स्वीट, दूसरों से बेहतर, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी एनर्जी एक ही बात में लगाएं, प्रभु यीशु मसीह को जानने और पिता को जानने। जब हम जानते चले जाएंगे, घमंड जड़ से उखड़ जाएगा। आप सामने देख भी रहे होंगे ना चीजें, आप लाइटली ले रहे होंगे, आप तूल नहीं देंगे। आप देखेंगे मुझे सही करना है और वो सही क्या है, आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे, परमेश्वर मैं सही, सामने वाला कितना भी गलत चल रहा है, मैं सही चलना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए सही चलने में। परमेश्वर आपको बताएंगे आपको क्या करना है। दो ट्रेन अगर सामने से आ रही हैं एक ही ट्रैक से, क्या होगा, क्या होगा, फिर से बोल दो, भिड़ जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, दो ट्रेन आपस में आएंगी तो। अब कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रेन की गलती निकालेगी कि वो मतलब लोगों को चोट ना लगे, नुकसान ना हो, ब्लेम करने से। जब आमना सामना हुआ, टकराई, तो नुकसान दोनों को हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि नुकसान ना हो, फिर हमें नहीं भिड़ना भाई,
सामने वाला अगर घमंडी हो रहा है, सामने वाला अगर क्रोध में है, वचन में इफिसियों में लिखा है पहले हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, पर अब नहीं है। अब आपका अंदर परमेश्वर ने सारा धो के साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब आपके अंदर से पाप का जीवन नहीं बहता, नहीं बहता अब आपके अंदर से। अब आप ठहर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हमें सेल्फ कंट्रोल का, प्रेम, संयम और प्रेम, सामर्थ और सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है परमेश्वर ने हमें। अब हम रुक सकते हैं। और ये तब होती है चीजें जब आप परमेश्वर को हर दिन उनके साथ रिलेशनशिप में चलते हैं। चीजें होंगी आपको उकसाने के लिए, चीजें होंगी आपको एक्साइट करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए। आप अपनी जगह नहीं छोड़ते। अपनी जगह हम कब छोड़ते हैं? कि मैं भी इसको बता के आता हूं जरा, तभी छोड़ते हैं ना। मैं भी इसको बता के आता हूँ जरा मैं कौन हूँ, इसको मैं बता के आता हूँ कितना झूठ बोल रहा है, इसको मैं बताता हूँ जरा, इसको मैं ठीक करके आता हूँ जरा, इसने क्या किया मेरे साथ, मैं जरा मैं भी बता दूं ना दुनिया को, लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं इस जरा बता के आऊं ये कितनी गलत है, ये कितना गलत है। परमेश्वर बोलते अपनी जगह मत छोड़ो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। वो एक सच्चा परमेश्वर है जो आज आपके दिल में रहता है। वो कहता है मुझे जानो। जिसने अनंत जीवन आपके अंदर दिया, वो कहता है मेरे को जानो, क्योंकि मैं केवल इस एक बात से प्रसन्न होता हूं कि तुम मेरी जानकारी रखते हो। आमेन। रिलीजन कहता है पहले बदलो तो स्वीकार किए जाओगे। सुसमाचार कहता है पहले मेरी एक्सेप्टेंस को तुम एक्सेप्ट कर लो, कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पहले इस सच्चाई को अपने अंदर जज्ब कर लो, ले लो, फिर मैं तुम्हें बदल दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहते पहले बदलो। परमेश्वर धीरे 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 करके हमारी जिंदगी को बदलते हैं। आमेन। पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा है? अब देखो, पापों की माफी जो था वो लक्ष्य नहीं था, पापों की माफी जो था वो रास्ता था, ठीक है। लेकिन पिता के साथ हमारी प्रतिदिन की संगति, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं, ठीक है। उद्धार तो एक ही बार में हमेशा के लिए हो गया, लेकिन अब पिता के साथ ये जर्नी है हमारी हर दिन की। पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा है? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन। तो हमारी सहभागिता, हमारी संगति, क्योंकि हमने जो कुछ देखा सुना, हम उसी की बात करते हैं ना। जो परमेश्वर ने हमें दिखाया, जो हमें सुनाया, हम उसी की बात करते हैं ना। हमने उनसे सुना, सुसमाचार सुना है, क्योंकि हमारी सहभागिता, हमारी फेलोशिप पिता के साथ भी है और उसके पुत्र के साथ भी है। हमारी सहभागिता दोनों के साथ है, पिता और पुत्र के साथ। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि आप कितने धार्मिक हैं, आप हर संडे चर्च आ रहे हैं, आप हर संडे वचन सुन रहे हैं, आप बड़े बाहर से बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्योंकि आपको उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है कि अगर सिर्फ आप संडे चर्च आने और जाने वाले बने रहते हैं, क्योंकि हर दिन हमको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है, हर दिन हमें उनकी तरफ देखने की जरूरत है, हर दिन परमेश्वर को अपनी बात हमें कन्वे करने की जरूरत पड़ती है। तो कितने रिचुअल हैं आप, वो मायने नहीं रखता। कितने रिलीजियस है आप, कितने रिचुअल फॉलो करते हैं। तो अनंत जीवन आप क्या करते हैं के बारे में नहीं है, आप किसे जानते हैं उसके बारे में। कितना बिजी शेड्यूल हो आपका। मैंने आपको बताया कल मैं ट्रेवल कर रही थी, तो मैं, क्योंकि जो आपको सिखाती हूँ मैं भी तो वो जी रही होती हूँ वो लाइफ ना। और जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, परमेश्वर आपको मदद भी करते हैं उस चीज में। मैं भी कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं से सीख रही हूँ ना।
तो मैं अंदर से मन चीखना शुरू करता है, क्या करेगी, सुबह तो संडे है, वचन तो पता ही नहीं क्या देना है, मालूम ही नहीं अभी तक। आप बिलीव करना, मुझे कल रात तक तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। सुबह भी मैं 2:30 बजे करीब उठी, मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने आज वचन क्या देना, कुछ दिमाग से बिल्कुल आउट, कुछ नहीं पता मेरे को क्या वचन देना है। पर परमेश्वर पर भरोसा रखना कि वो कभी लज्जित होने नहीं देते। उनका प्रोविजन पहले से ही है आपके लिए, ठीक है। उनको पता है आज यहाँ मैं खड़ी होंगी, वो मेरी भी जरूरत है, आप सबकी भी जरूरत है, जो लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं उनकी भी जरूरत है। तो वो कभी लज्जित होने नहीं देंगे। वो क्या चाहते हैं, हम डिपेंड हो जाएं, पूरा भरोसा उनकी तरफ देखे, ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। तो सुबह तक मुझे नहीं पता था वचन क्या देना है मैंने, लेकिन मैं सीख कर रही थी, मैं परमेश्वर को देख रही थी, पर मैं अपने अंदर की शांति को खराब नहीं करना चाहती थी। किसी तरह से भी एंग्शियस होकर, परेशान होकर, घबरा कर मैं नहीं करना चाहती थी। मैं लगातार उनको देख रही थी, परमेश्वर की तरफ देख रही थी, मेरे कान उनकी तरफ थे, मेरी आंखें उन पर लगी हुई थी। फिर परमेश्वर मुझे इस वचन की तरफ लेकर गए। फिर मैंने बोला, हाँ यही जरूरत है आज की। आप अंदर, आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है अंदर से, आप समझ जाते हो, आप जान जाते हो अंदर से कि आज यही रोटी है परमेश्वर की तरफ से, जब वो वचन आपके पास आता है तो, ठीक है। तो अनंत जीवन को आप कमा नहीं सकते, वो कोई इनाम नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है, उनके साथ फेलोशिप, उनके साथ संगति हमारी, जो उन्होंने उद्धार के समय में ही हमारे लिए रास्ता खोल दिया। स्वर्ग आपके लिए खुला है, पिता बाहें फैलाएं आपके पास हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, और वो कहीं से भी आपसे बात कर लेते हैं। आप बॉलीवुड के भी सॉन्ग चल रहे हैं ना, वो उसके थ्रू भी आपके अंदर काम कर सकते हैं, बशर्ते आपका फोकस उन पर हो, आपका फोकस परमेश्वर के प्यार पर हो। वो उन सॉन्ग्स के थ्रू भी आपके अंदर काम करते हैं। कोई इंसान योग्य नहीं है हमारी अटेंशन के, कोई इंसान योग्य नहीं है हमारे प्यार के, हमारे फोकस के, कोई इंसान योग्य नहीं है परमेश्वर के का स्थान लेने के। सिर्फ परमेश्वर, वो एक अद्वैत सच्चा परमेश्वर चाहते हैं हम उनको जाने। आमीन। जैसा हमने पढ़ा, हमारी संगति पिता और उसके पुत्र, हम उसके साथ, जो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है, एक जगह कुरिन्थियों में लिखा है 6 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप परमेश्वर के साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, वो आत्मा से आत्मा का होता है। जैसे आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, शरीर शरीर से मिला तो केन उत्पन्न हुआ, ऐसे ही जब आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ कब कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकता है, क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया है। तो परमेश्वर आपकी आत्मा में, आपके हृदय में परमेश्वर बात करते हैं। जब तक किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो ही वो कह सकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यीशु ने क्या बोला, मेरी ये प्रार्थना है कि वो तुझ एक द्वैत परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाने, और जिसे तूने भेजा है वो उसे जाने। आमीन। तो पाप क्षमा काफी नहीं है कि आपको ये पता चल गया आपके पाप क्षमा हो गए। अब आपको हर दिन इस अनंत जीवन को जीना है, परमेश्वर के साथ इस रिलेशनशिप को आपको हर दिन अपने जीवन में एंजॉय करना है। आमीन। उसके लिए आपकी योग्यता चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ संगति। आपकी कोई योग्यता नहीं चाहिए, आपकी कोई गलती, आपका कोई पाप उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? आपको परमेश्वर से सुनने में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। लोग बोलते नहीं नहीं, हमें नहीं पता लगता शैतान कब बात कर रहे हैं, परमेश्वर कब बात कर रहे हैं। अच्छा,
एक व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर आपको गाली दे रहा है और एक व्यक्ति आपको प्यार करता है, आपको पता नहीं चलता फर्क? आपको बाहर से तो फर्क बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि एक व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, रोज गाली दे रहा है, रोज गाली दे रहा है, और एक व्यक्ति आपको प्यार करता है, आपके प्रति ग्रेशियस है, आपको वैल्यू करता है, आपको फर्क नहीं पता चलता? अब आपको बाहर का फर्क पता चल जाता है, अंदर का क्यों नहीं फर्क पता चलता? अंदर का भी पता चलता है ना, क्योंकि परमेश्वर जब बात करते हैं आपके हृदय को छू जाते हैं, आपको तरोताजा कर देते हैं, आपको शांति दे देते हैं, आपके जख्मों को वो नया जख्म नहीं देते, ना दोष लगाते हैं आप पर, ना डर इम्पार्ट करते हैं। जब वो आपसे बात करते हैं सारा डर चला जाता है, सारी दोष भावना चली जाती है, जो जख्म है अंदर गहराई में वो सब को परमेश्वर अपने प्यार की मरहम लगाते हैं, अपनी आवाज से आपको शांति देते हैं। तो फिर अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे परमेश्वर से सुनने की तो आप नहीं सुन पाएंगे। अगर आप होल हार्टेडली इच्छा रखेंगे और आप आज जैसे जानते हैं परमेश्वर सुनते हैं, वो देखते हैं, वो बोलते हैं, इसी इच्छा से उन्होंने यीशु को भेजा है ताकि वो पाप जो बीच की दीवार थी, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, वो हमेशा के लिए वो हट जाए। इसी इच्छा से, इसी योजना को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। उनसे रियल कोई नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे सामने मेरे हस्बैंड जो खड़े हैं, जो जो रिश्ता मेरा पति पत्नी का है, कि ये उतना रियल नहीं है जितना परमेश्वर रियल है मेरे लिए। हकीकत में मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इसको रियलिटी समझूंगी परमेश्वर से ज्यादा, तो मैं ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए दुख का कारण बन जाएंगे, मेरे पति मेरे लिए दुख का कारण बन जाएंगे। ये रियलिटी नहीं है मेरे लिए जितना परमेश्वर मेरे लिए। सबसे रियल इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो परमेश्वर का है, उनसे रियल और कुछ नहीं है। आप रियलिटी को छोड़कर जो चीजें नाशवान हैं, जो चीजें चेंजेबल हैं, आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो। रियलिटी के साथ रिश्ता बनाओ। परमेश्वर जो कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी नाश नहीं होंगे, वो हमेशा बने रहने वाले परमेश्वर। वो आदि है, वो अंत है, वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो जीवित है। यीशु ने कहा मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ। वो हमेशा के लिए है। तो उसको पकड़ो जो हमारे लिए आशा का लंगर है। एक जहाज भी जब डूबने वाला होता है या किनारे पे आने वाला होता है ना, तो लंगर डाला जाता है उस जहाज को किनारे लगाने के लिए, या कहीं बीच में फंस गया तो उसको बीच में कोई बड़ा पत्थर आ जाए वहां पर, ताकि नाव बह ना जाए, उसको लंगर देने के लिए। तो यीशु हर सिचुएशन में हमारी आशा का लंगर है। कैसी भी आपको कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों नहीं लग रही, कितना भी भयंकर आपको सामने सिचुएशन क्यों नहीं लग रही, वो सब कुछ को संभाल सकते हैं। सब कुछ को सामर्थ्य है, वो सब कुछ को संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए सब कुछ से अपनी आंखें हटाकर उनके पास जाना चुने। ये है अनंत जीवन, ताकि फ्रूट आए। बिना प्रभु के पास आए गए हुए फ्रूट नहीं आएगा। अगर सिचुएशन में फ्रूट देखना चाहते हो ना परमेश्वर का, रिजल्ट देखना चाहते हो ना परमेश्वर का, कि इस सिचुएशन में मेरे को परमेश्वर का बेस्ट देखना है, तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, आप किसी सिचुएशन में भी परमेश्वर के पास जाने से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप सबसे पहले उनके पास जाएंगे। आमीन। यहीं रुक जाऊं आज। अनंत जीवन समझ में आया कि सिर्फ स्वर्ग जाना, लोग कहते हैं स्वर्ग जाना अनंत जीवन है। यीशु ने ये नहीं कहा अनंत जीवन होगा जब तुम परमेश्वर को जानोगे और मुझे जिससे उन्होंने भेजा जानोगे। ये अनंत जीवन होगा लिखा है क्या आपकी बाइबल में? बोला है ये अनंत जीवन है।
अभी है। मुझे जानना और परमेश्वर पिता को जानना, करीब से जानना, नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, करीब से जानना, उनके हृदय को जानना, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस पूरा, सरेंडर पूरा, फुल्ली सरेंडर, किसी को नहीं देखना। इसी पे आगे और देखिए, फिर और भी चर्चा करूंगी। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका वचन जो उन्होंने सुना है और वचन में जो आपको देखा है, परमेश्वर आप इनके हृदय को ब्लेस करें, इनके हृदय को आप ब्लेस करें। वचन कहता है चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, पर मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत का देने। आपने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, जैसे भेड़ चरवाहे की आवाज को पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही हम भी आपकी आवाज को जानते हैं, क्योंकि आपने कहा जब कभी भी मैं उन्हें आवाज देता हूं, क्योंकि वो मुझे जानती हैं, तो वो मेरे पीछे हो लेती हैं। प्रभु यीशु आप इनको ब्लेस करें, प्रभु यीशु आप इनको ब्लेस करें, ब्लेस करें। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले प्रभु आप इन्हें कवर करके रखेंगे। आपका अनुग्रह इनके जीवन में, जो जिस भी सिचुएशन से होकर ये गुजर के जा रहे हैं, आपका अनुग्रह इनके लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। अपनी बुद्धि दें प्रभु आप इन्हें, ताकि अपने जानकारी पर, अपने ज्ञान पर घमंड ना करें, ये दूसरों को ना सिखाते फिरे, दूसरों को जाकर वो बातें ना सिखाएं जो ये खुद नहीं जानते। प्रभु ये आपको जाने, सबसे ऊपर, सबसे पहले नंबर पर ये आपका ज्ञान रखें, आपकी समझ रखें। प्रभु यीशु आप इनकी मदद करें, फिर जो बातें ये आपसे सुने, आपसे सीखें, फिर ये दूसरों की मदद करें जाकर, ये उन्हें भी सिखाएं जाकर। प्रभु आप इनकी सहायता करेंगे। प्रभु जो वचन आज आपने इनके दिलों में बोया है, ये इनके जीवन में बहुत सारा फल लेकर आएगा, क्योंकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हम आपको जानते हैं,
कि आप कितने अच्छे प्रभु हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं प्रभु जी, सारा आदर आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। इनकी फैमिलीज को भी आप ब्लेस करें। अगर कोई बीमार है, धन्यवाद प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु जी। आपकी शालोम शांति मैं इनके ऊपर बोलती हूँ। इनके भीतर गहरे में वास करने पाए आपकी शांति। जो लोग आज चर्च में नहीं आए प्रभु, जहां भी वो सब हैं, उन्हें भी आप छूकर ब्लेस करें। आपकी शालोम शांति में उनके ऊपर भी बोलती हूँ। आपका अनुग्रह और शांति उनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। इनकी सारी जरूरतों को अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे आप। इनके पास आपके अनुग्रह से हमेशा हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।